सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्य मृत में मंत्री समुद्देश में यहाँ पर समझा रहे हैं कि राजा का कर्तव्य है राजमंत्रियों की बात को उल्लंघन न करता हुआ न उनकी बात सुनता है न आचरण करता, राजा नहीं रह सकता। जो राजमंत्रियों की बात को सम्यक बात को भी उल्लंघन कर देता है, उसकी बात को सुनता नहीं है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। सुविवेक चिन्मात्र मांत्रम प्रवत्तिकार सिद्धि स्वामिनो न दुराग्रह स्यात्। शाखलु राजा यु मंत्र अतिक्रम्य वर्तेत। वर्तेत शाखलु नो राजा यु मंत्र अक्रम्य वर्तेत। जो राजा मंत्रियों की बात को अतिक्रमण करके स्वीकार नहीं करता, न राजा वो राज्य पद को प्राप्त नहीं होता, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। हितैषी मंत्रियों की बात को जो नहीं मानता, क्रम प्राप्त जो परंपरा से प्राप्त राज्य वो राज्य भी चला रहा हो, तब भी सम्यक सोच को प्रदान करने वाले जो समीचीन मंत्रीगण हैं उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए। और राजा को एक मंत्री बना के कभी नहीं रखना चाहिए। मंत्री जो है 3 हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, इससे हो सकते हैं, लेकिन आपने मात्र एक मंत्री बना के रखा तो वो मंत्री ये समझेगा कि राज्य तो मेरे ऊपर है, और धीरे धीरे स्थिति ये बनेगी वो राजा को जैसे काष्टांगर ने, राजा विष्णु न हो, विवेकशील हो, राजा स्त्री प्रेमी न हो, स्त्री के प्रेम में, विजया रानी के प्रेम में काष्टांगर का सर्वनाश हो गया। और तो राजा सत्येंद्र का मंत्री था काष्टांगर, सर्वस्व नाश हो गया। इसी प्रकार से किसी भी समय गृद्ध है, लोलुपी है, उस राजा का नाश होगा। आप राज्य सुख भोगो, उसका समय नियत है, पर राज्य को भी देखना पड़ेगा। आप माने कि आचार्य बन गए, अब शिष्यों को भी समय देना पड़ेगा, समाज को भी ध्यान रखना, स्वयं की साधना का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप मात्र समाज में डूब गए तो शिष्य कहेंगे हमारे पर ध्यान ही नहीं है, और शिष्यों में डूबे रहे, हमें वो समाज से लेन देन ही नहीं है, ऐसा बोल रहा आचार्य कि मैं कोई मतलब नहीं, हमारे पास हमारा संग है, हम उसी के साथ रहते हैं। ऐसा शब्द तुम भले रहो, लेकिन शब्द से बोल दिया आपने, समाज सोचे ठीक है, इनको तो कोई मतलब हमारा ही नहीं है। प्रवचन नहीं दोगे, नहीं हमारी यहाँ क्लास चलती है, हम प्रवचन नहीं देते हैं, हमको तो अपनी क्लासों से मतलब है, तो धीरे धीरे समाज को लाभ नहीं मिलेगा। तो जो आपका जो विराट संघ है, इसके चर्या का तो ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु प्रभावी होगा तो शिष्यहीन भावना में नहीं आएंगे, मूलाचार में स्पष्ट लिखा है। इसलिए वहाँ आपको लोक व्यवहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और अब मात्र समाज और शिष्यों में ही लगे हो, अपनी साधना नहीं कर रहे हो, तो शिष्य समझते हैं कि गुरु के पास कोई साधना नहीं है, तो वे उदास हो जाएंगे। समाज भी समझ रही है कि महाराज सामाजिक बड़ेगा तो अपनी करते नहीं है, मात्र प्रपंच में डूबे रहते हैं। नहीं, तुम ज़्यादा प्रभाव में डूबोगे, 24 घंटे के साथ रहोगे, तो श्रावक ये भी तो जानता है। एक श्रावक हमसे कहने आया था, वो महाराज जी ये सामाजिक कब करते हैं, इनको तो हम जब बाहर बैठे देखते हैं। जो श्रावक कहीं बोल नहीं सकता था, ऐसा श्रावक बोलने आया। तो मतलब आपको अपने आप को जगत से दूर भी रखना चाहिए। इसी प्रकार राजा को 24 घंटे तुम बाहर हम खुले नहीं, आपको दूरी बना के रखना चाहिए।
मंत्रियों को ही अपने समय पर बुलाइए, प्रजा के बीच में अपने समय पर जाइए, यहाँ तक कि रनवास में भी समय पर जाइए। महारानियों से भी राजा को कुछ दूरी रखना चाहिए। 24 घंटे तुम महारानी को स्थान दोगे तो वे सिर पर बैठे, बोले तो हमारे बिना रह ही नहीं सकता, वो समझ जाएंगे पागल आदमी है। तो उनको भी हर समय दूरी रखना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है हम बड़े आदमी के बिल्कुल नज़दीक रहें, और जितना नज़दीक रहेगा वो बड़ा आदमी खोखला हो जाएगा। तुम बैटरी लगाते ना चार्ज पे, उसको रखी रहने दो, फट जाएगी, खराब हो जाएगी, या तो बोर्ड नष्ट होगा या बैटरी नष्ट होगी। तो एक नियत समय है वो बाहर करिए, बोर्ड भी जल जाता है। तो ये सारी नीति समझना चाहिए जगत को, हर जगह दूरी बनाना चाहिए। खेत में पानी नहीं दोगे फसल नष्ट हो जाएगी, वो पानी भरे रहोगे फसल नष्ट हो जाएगी। गन्ना को पानी चाहिए पड़ता अच्छे से, लेकिन वो भी बाढ़ भग रही रहे तो गन्ना नष्ट हो जाएगा। धान में पानी चाहिए पड़ता, लेकिन कितने दिन तक भरा रहना वो भी उसको आवश्यकता है। गेहूं में 5 पानी चाहिए, 4 पानी चाहिए, लेकिन वो भी सीमा है। आपको भोजन चाहिए, लेकिन वो भी सीमा है। जो सीमा का उल्लंघन करेगा, अतिरेक करेगा, उसका नाश नियत है। सीमा का अतिक्रमण करने का नाश नियत है। साधना की सीमा है आपकी। छठा आवश्यक इसलिए रखे गए कि एक में डूब करके साधक नष्ट ना हो जाए। बोले भाई इसको बाहर निकालो, बोले सामयिक करो, प्रतिगण करो, स्वाध्याय करो, ये सब छठा आवश्यक कर्तव्य करो। सीमा है। संसार में युवाओं को इंद्रिय सुख, स्त्री सुख बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सीमा है। उसमें डूब जाओगे, समय के पहले मर जाओगे। बिट्टे देव के भाई का क्या हुआ? उसकी भाभी इतनी कामी थी, इतनी कामुक, वो 24 घंटे परेशान करती थी। बेचारा बचता था, बाहर भी जाने की इच्छा कर ली, गुप्त रहना पसंद करता था। बोले भाई ये इससे बचाओ हमारे लिए, लेकिन उसी के चक्कर में खत्म हो गया। और जो श्रावक शील पूरक कुशील का पालन नहीं करता, मैं क्या बोल रहा हूँ, शील पूरक कुशील का सेवन नहीं करता, उसकी संतान कमजोर होती है, बुद्धिहीन होती है। जो शील सहित कुशील का सेवन करता है, वे संतानें जो है ना, वे मजबूत होती हैं। तो हर जगह व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। तुम उपवास कर रहे हो, 4 उपवास की सामर्थ्य तो 2 उपवास करो। बोले क्यों? अगले दिन तुम्हारा पारना हो, अच्छा होगा, कोई नियत नहीं। तुम श्रावक नहीं कि थाली बैठे खा लोगे, तुम साधु हो। वो आवश्यकता नहीं। कल तुम जिस चौके में जाओगे वहाँ पर यदि शुद्ध निर्दोष संयमी हो तो पहले से अपनी रबड़ी दुनिया की व्यवस्था करके जो चलता है उसकी तो बातें नहीं कर रहा मैं। जो शुद्ध उद्गम उत्पादन दोष का निराकरण करके जो आहारचर्या कर रहा है, ऐसा साधु, उसके लिए तो भाई आवश्यक भी है। कहीं उबली लौकी मिली दूसरे दिन, देखो हर प्रकार सोचो, या फिर वो टिफिन सिस्टम बन जाएगा, पूरी साधना खोखली हो जाती है। फिर तो लोग तुमको रोटी रख करके ले जाएंगे, वो भी चला देंगे। जो चलाएगा उसको पाप पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब तुम ले ही रहे हो तो उसको बेचारा वो क्या करेगा? नहीं, अल्पबहु नहीं, गड़बड़ काम नहीं। तो इस प्रकार से कहीं भी अति होगी। निर्विकल्प सागर जी जैसे भाई उदास है, दुनिया से कोई लेना नहीं है, फिर भी थोड़ा मुस्कुरा के रहना पड़ता है। ज़्यादा उदास हो जाओगे फिर जगत ही उदास हो जाता है। फिर जब तक होश में आओगे तब तक लोग तुमसे दूर चले जाते हैं। ठीक है? जैसे कि सुनिए, एक व्यक्ति है, वो गिर गया तो उसको कहीं लगा मगा नहीं था, अब जान कैसे पड़ा हुआ है। उसने सांस रोक ली, तो यदि सांस चलती होती ना, लोग उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाते 100%।
अब वो ऐसा था कि वो ऐसे रोक के बैठ गया, जो पथिक थे दूसरे नगर स्थान के थे, और उन्होंने देखा ये तो ख़त्म हो ही गया, अब चलो अपन चलते हैं, क्या कर सकते हैं, निकल गए। अब तुम पहले मरे नहीं थे, अब मर ही जाएगा ये। तो थोड़ा श्वास लेते रहो, जिससे लोग समझिए श्वास चल रही है, उसको उठा लो, हॉस्पिटल भर्ती करा दें, जिंदा है, अभी जिंदा है, तो थोड़ी श्वास लेते रहो, ठीक है। इसमें थोड़ा श्वास लेता रहता हूँ मैं, पता आपको, सुबह भी श्वास ली थी एक लंबी, नहीं तो प्रणव सागर जैसे लोग सोचते तो मर गए। श्वास लेते रहना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, तुम दृष्टांत देना के लिए चल दिए हो, दृष्टांत की परिभाषा पढ़िए पहले। सुप्रसाद, दृष्टांत की परिभाषा क्या है? अब परिचय मुख से बोलो आप। दृष्टांत, दृष्टांत जो दृष्टांत है ना, बाल वृद्ध को समय में तो ठीक है, लेकिन दृष्टांत में दृष्टांत की व्याप्ति आना चाहिए, ये मूल विद्या है। हाँ, ये ऐसा बोलना था, ये सत्य है। तो व्याप्ति पूरक जो उदाहरण होता है उसका नाम दृष्टांत है, उसे व्याप्ति आना चाहिए। अब तुम कह रहे भैया वो नदी के किनारे लड्डू है, मोद का मस्ती, धावो धाव माड़ो का, अरे नदी के किनारे लड्डू कहाँ से आ गए? अब तुम ये कहते कि नदी के किनारे भैया जो है पुष्प खिल रहे हैं तो लोग मान सकते भैया फूल खिले हैं, पानी है। आइए, तो इस प्रकार समझ से आगे विचार करेंगे। आज का विषय याद रखना, कार्यक्रम संकलनम